भारत की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया और जब लोकतंत्र के मंदिर में भाषण देते हैं गृह मंत्री तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा उनके द्वारा ये की जाती है जब वो विपक्षी दलों के नेताओं को जवाब देते हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए भारत सरकार सबसे आगे चल रही है और भारत सरकार हर एक सुख व सुविधा कश्मीरी पंडित समाज के लिए देना चाहती है, क्योंकि 90 का दशक पलायन का दुख इन्होंने सहा था और आज भी जख्म हरे हैं। आज भी कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे। एक तो सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही, बहुत से कश्मीरी पंडित जो ऐसे हैं, नेता हैं जिनकी हत्याएं हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम पैकेज की तरफ से इनको कहा गया था कि आपको नौकरियों की सौगात दी जाएगी, लेकिन उसमें एक बड़ा बदलाव जैसे ही अचानक होता है तो जो बेरोजगार युवा है, ये कश्मीरी पंडित की बात नहीं है बल्कि हर बेरोजगार युवा इस समय यही चाहता है कि अगर मेरे पास डिग्री है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं एक सरकारी नौकरी में ज़रूर हामी भरूं, क्योंकि सरकारी नौकरी ताउम्र चलती है और भविष्य सुनिश्चित करती है। लेकिन ये तमाम युवा मेरे सामने हैं, ये बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो पढ़े लिखे हैं और एक उम्मीद के साथ, एक सपने के साथ ये भी आगे चल रहे थे। इन्होंने भी पढ़ाई की थी और कहा था अपने माँ बाप से कि आप ध्यान रखिए, हम पढ़ रहे हैं तो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों आज निराश है और क्यों आज गुस्से में है। देखिए, ये एक ऑर्डर आया है गैड द्वारा 7 तारीख को, जिसके तहत एक ऐसा चीज़ लिखा गया है कि हमारे ऊपर SO 194 इम्प्लीमेंट होगा। अब SO 194 है क्या? SO 194 अमेंडमेंट टू SRO 202 है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो हमें ऐसा पता लगता है कि SRO 202 जो हमारी रिक्रूटमेंट होती थी, जो हमारी कश्मीरी पंडित्स की रिक्रूटमेंट थी, स्पेशल पैकेज पीएम पैकेज की रिक्रूटमेंट जो थी, ये एक स्पेशल रूल SRO 412 बनाया गया था। हमारी हायरिंग, हमारा अपॉइंटमेंट को जो गाइडलाइंस थी वो इसी SRO 412 में होती थी। लेकिन अचानक से गैड द्वारा ये जो ऑर्डर निकाला गया है, इसके तहत हमारे ऊपर एक तरीके से सरकार ने, जिसको कि एक ड्रैकोनियन कानून बोलते थे हमारे यहाँ के युवा, जिनके ऊपर SRO 202 लगा हुआ था, वो इसको एक ड्रैकोनियन कानून बोलते थे। एंटी यूथ भी कहते थे। जी एग्जैक्टली, एंटी यूथ कानून बोला जाता था। इसको बोला जाता था कि ये पैरिटी नहीं रखता है, बराबरी नहीं रहती है, सारे लोगों को वन वर्क वन पे वाला जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया जाता। उसकी एक अमेंडमेंट की गई थी 17 जून 2020 को, जो कि SO 194 था। लेकिन जब हम पीछे देखते हैं, जब SRO 202 सरकार ने काम में लाया था, जब वो आया था SRO 202, उस टाइम पे सारे सरकारी एजेंसियां, DMRRR हो या लॉ डिपार्टमेंट हो, इन सब ने जस्टिफिकेशन दी थी कि हमारी पोस्ट जो है ये सुपर न्यूमरी पोस्ट है, ये पोस्ट जो है ये ना तो इसका लोड किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं है, तो इस कारणवश हमारे ऊपर SRO 202 नहीं लगेगा। लेकिन आज की डेट में अचानक से उसी अपने स्टैंड को, लॉ डिपार्टमेंट ने अपने उसी स्टैंड को कॉन्ट्राडिक्ट करके ये ऑर्डर पास किया है कि हमारे ऊपर SO 194 लगेगा। और इसके तहत जो हम युवा है, पढ़े लिखे युवा है, हमने प्रिपेयर किया है इस एग्ज़ाम के लिए, हम सब लोगों को 2 साल का प्रोबेशन, जो कि हमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट, बेसिक सैलरी छोड़ के हमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही, मतलब मैं इसको कहूँगा, एक बड़ी ही एक विचित्र स्थिति में हमें डाल दिया है सरकार ने। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए नौकरी दे रहे हैं, आपको वहाँ एकोमोडेशन देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो हमको एक कच्ची नौकरी दी जा रही है। ये जो नौकरी है ये करनी कहाँ पर है? कौन सा ऐसा स्थान निर्धारित किया गया जहाँ पर आप लोग, एक तो सपना है आपका कि सरकारी नौकरी करेंगे, माँ बाप का सहारा बनेंगे, लेकिन वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर आपको सेवा करनी है? जी एग्जैक्टली, SRO 202 के तहत, SRO 412 के तहत हमने एक एफिडेविट साइन करके देना है सरकार को कि हमें हमेशा कश्मीर वैली में ही पोस्टेड रखा जाएगा। हम हमेशा आपको हम माने कि वापसी की पहली कड़ी आप ही से शुरू होनी थी। एग्जैक्टली, जो 2009 में सरकार के पास जब कोई प्लान नहीं था कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन का, 2009 में एक किरण के तौर पे इस SRO को लाया गया कि हम कुछ लोगों को नौकरी देंगे, 6000 लोगों को नौकरी देंगे, उनको रहने का स्थान देंगे, सिक्योर्ड स्थान देंगे और उनको हम धीरे धीरे वापस रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं, ऑन ग्राउंड हमें एक कच्ची नौकरी दी जा रही है, हमें एक ऐसी नौकरी दी जा रही है कि जो 2 साल तक हमारा जो, मतलब अगर हमारे ऊपर हम एक परमानेंट जॉब में नहीं है, सरकार ने उस SO में लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर एक्शन लेके हमें निकाला भी जा सकता है। अच्छा, ये पहले ही कह दिया एफिडेविट में? एग्जैक्ट, एफिडेविट में नहीं, वो कानून जो SO 194 कानून है वो ऐसा बोलता है कि हमको 2 साल का प्रोबेशन देना पड़ेगा और उस प्रोबेशन के दौरान सरकार हमें निकाल भी सकती है। वो एक तरह का ट्रायल होगा आप लोगों के लिए कि आप खरे उतरते हैं उन पॉलिसी के तहत या नहीं? एग्जैक्टली यही बात है। और मॉनेटरी बेनिफिट्स की आप बात देखिए, हम लोग हैं इसमें क्लास 4th एम्प्लॉयज़ भी हैं,
जिनकी इस ऑर्डर के तहत उनकी तनख्वाह करीबन 13 या 14 हज़ार रुपये आएगी, तो 14 हज़ार रुपये में यहाँ से जम्मू में रहने वाला एक आदमी कश्मीर जाएगा, वहाँ पर घर नहीं है, इन्होंने फ्लैट्स रेडी नहीं किए हैं, घर नहीं, रेंट पे रहेगा, इतने मुश्किल परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डाल के वहाँ पे रहेगा, और तनख्वाह भी कुछ शायद मेरे को तो लगता है घर से पैसे लेके जाने पड़ेंगे उसको, अपनी जेब से पैसे डालने पड़ेंगे, जिसके तहत फिर वो वहाँ पर गुजर बसर कर पाएगा। लेकिन ये मझधार वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं रहे, अभी तो यूटी है और साथ में सेंट्रल भी नहीं, तो ये मझधार वाली बात है कि आपको पता ही नहीं आखिरकार आप जा कौन सी दिशा में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को हमारी तरफ देखना चाहिए और हमको ऐसे एक धुएं में नहीं रखना चाहिए, हमारी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, हमें क्लियर करनी चाहिए कि पॉलिसी क्या है सरकार की, हमको कल को प्रमोशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एट प्रेजेंट हमको सैलरी कितनी मिलेगी, बेसिक मिलेगी कि पूरी मिलेगी। लेकिन एज ए टोल्ड यू कि जो ये ऑर्डर आया है इसकी क्लैरिफिकेशन कोई नहीं आई है सरकार की तरफ से, ये एक सीधा स्ट्रेट ऑर्डर है कि आपको 194 में किया जाएगा। और दूसरी बात, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया है, जो एम्प्लॉय हायर हुए हैं पिछले साल, काफ़ी लोग हैं जो कश्मीर में अभी नौकरी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये ऑर्डर लगाया गया है रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से, तो उसके तहत तो उनकी रिकवरी भी बनेगी, उनसे पैसा वापस भी मांगा जा सकता है अगर ये ऑर्डर स्टैंड रहा तो। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि गृह मंत्री अमित शाह हमेशा संसद में कश्मीरी पंडित्स का बहुत जिक्र करते हैं, और हाल ही में जब डिलिमिटेशन कमीशन की बात हुई तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कहा था कि कांग्रेस ने ये चर्चा, वो तो राजनीति है, लेकिन राजनीति से परे रहकर एक होम मिनिस्टर जब कहता है कि रिहैबिलिटेशन की बात हम कर रहे हैं और ज़रूर होगी, कितनी उम्मीद जागी थी और अब इस तरह का ऑर्डर आता है? सर देखिए मैम, देखिए उम्मीद तो हमें काफ़ी है कि हमारा जो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है कि वो सक्सेसफुल होगा, बट जब ये ऑर्डर गैट द्वारा जो ऑर्डर ऐसे अचानक से मिडवे रिक्रूटमेंट में निकलते हैं तो उससे काफ़ी उम्मीदें हैं जो हमारी एस्पिरेंट्स कि धोखा मिला है, कह सकते हैं कि धोखा ही है, क्योंकि हमें जो एडवर्टाइजमेंट आया था JKSSB के द्वारा उसमें जो पे स्केल हमें बताया गया था, अभी वो मिडवे रिक्रूटमेंट, अभी रिक्रूटमेंट पूरी फाइनल लिस्ट आई भी नहीं है, पर फिर भी ये ऑर्डर बीच में अचानक से आ गया है। तो हमारा एक ही डिमांड है कि या तो ये ऑर्डर आप प्लीज़ रिवोक कर दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से, या तो अगर आप हमें जो SRO 202 है जिसका कि अमेंडमेंट है 194, तो उसके बेनिफिट्स भी हमें दे दीजिए, नहीं तो आप ये ऑर्डर रिवोक कर दीजिए। आपसे मैं जानना चाहूँगी कितनी बड़ी तादाद में जो युवा हैं जिन्होंने उम्मीद रखी थी कि हम सरकारी नौकरी पाएंगे और यही जो नोटिफिकेशन है, यही एडवर्टीजमेंट है, इसको फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँच गए? जी मैम, ज़रूर, जो भी पोस्ट आए थे, जो भी डिटेल्स बताए गए थे उसके अकॉर्डिंग लोगों ने फॉर्म फिल किया और सडनली वो मिड रिक्रूटमेंट में ही वो नोटिस जो है डिटेल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 2017 में जब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये डायरेक्टली डिक्लेरेशन दिया था कि 2000 SRO जो 2202 है जो 2015 का था वो इन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि इनका जो ना स्टेट पोस्ट है ना सेंट्रल पोस्ट है और खर्चा भी सेंट्रल उठा रहा है। ये पोस्ट जो है 9 इयर्स के सर्विस के बाद या प्रमोशन के बाद स्टेट कैडर में डिसॉल्व हो जाती है, तब तक जो है ये चीज़ें जो है SRO 202, क्योंकि स्टेट बॉन्ड नहीं करता, इसका कोई भी खर्चा स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं है, तो ये चीज़ें कुछ भी लागू नहीं होगी। तो मेन चीज़ जब प्राइमरी अमेंडमेंट नहीं लगता है, तो जो उसका सेकेंडरी जब अमेंड किया गया था 2015 को SRO को 2202 को, तो 194 लाया गया था। 194 के अकॉर्डिंग 2 साल का प्रोबेशन है, वो भी नहीं लागू होता, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी। लेकिन इसके बाद जो अभी गैड ने, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये निकाला है, तो ये काफ़ी लोगों को डिमोटिवेट भी कर रहा है एक टाइप से, कि मतलब है क्या चीज़ कि हमें इतना डाउट में रखा जा रहा है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं देखा जा रहा है कि कुछ क्लियर नहीं है उनकी तरफ से भी, कि ग्राउंड्स नहीं बताए जा रहे कि किन ग्राउंड्स पे ये लगाया जा रहा है ये SO 194 जो है। कि इसी तरह से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ती है, यही कारण रहता है कि लगातार अगर इसी तरह से कानूनों में बदलाव होता है, कहा कुछ जाता है और पेश कुछ किया जाता है, बच्चे अपने माता पिता से कुछ बात करते हैं कि हम ऐसे नौकरी पालेंगे, ये आपका भविष्य है, हम ही आपके बुढ़ापे का सहारा, और अचानक बच्चे के भी सपने टूट जाते हैं, माता पिता के भी। मैम देखा जाए तो अभी के टाइम पे जो सरकार अभी है, काफ़ी जॉब्स जो है मिल रही है लोगों को, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि काफ़ी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम देखा जाए पहले 5-7-8 साल पहले, अभी काफ़ी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें सरकार काफ़ी बड़ा हाथ है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे जो है चूक हो जाती है, कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जो नॉर्मल कॉमन मैन को डाउट क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जितने भी जॉब्स है, जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स के अंदर जो भी लोग आते हैं, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी से, जो भी बेघर हुए थे 90s के टाइम, उन सबको ये इशू से गो थ्रू होना पड़ रहा है।
तो उस वजह से सरकार से यही अपील है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है, आप एक बार इस पर फिर से नज़र दोहराएं और बताएं कि किन ग्राउंड्स पे अगर आप लागू कर रहे हैं तो किन ग्राउंड्स पे कर रहे हैं। नहीं तो सब यही चाहेंगे, चाहे माँ बाप हो, चाहे लोग हों, चाहे जो वापस कश्मीर में बसना चाहते हैं, उनका तो यही रहेगा कि ये जो है ये लॉ वापस लिया जाए, इसको देखा जाए, ऑर्डर जो है एबॉलिश किया जाए। आप तो कश्मीर जा रहे थे क्योंकि नौकरी के लिए आपको कहा गया था कश्मीर ये निर्धारित किया गया वहीं पर सेवा करनी है आपको सरकारी नौकरी में, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह के बदलाव होते कितना बुरा लगता है? मैम बहुत बुरा लगता है, क्योंकि देखो मैम यहाँ पे सभी बच्चों ने मतलब जब अप्लाई किया था तब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, सब ने मेहनत की है और अचानक से ऐसा ऑर्डर आता है कि हम सब का मतलब मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और लास्ट में भी ऐसा ऑर्डर कभी लगा नहीं है, अचानक से लगाया है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी से कि हमारी बात सुनी जाए और इसका मतलब बेसिस क्या है, किस चीज़ पे लगाया है, इसको मतलब काज क्या है, वो हमें एटलीस्ट क्लियर करे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, जिस बात में सीधे तौर पर कहते हैं कि पीएम पैकेज है, वो सिर्फ पीएम पैकेज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पैकेज हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको सौगात दी है स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडित्स को, तो उसके बाद कितना विश्वास था जब इस नौकरी में आ रहे थे? अब देखिए मैम, ये जो SRO 412 है, इसमें क्लॉज ये है कि इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट इसमें रोल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू तो ऐसा कोई हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो ये तो एक प्री कंसीव्ड नोशन है एडमिनिस्ट्रेशन की कि जो नहीं चाहती है कि हम लोग रिहेबिलिटेट हों। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें रीमाइग्रेट किया जा रहा है। नेता चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती। अब ये तो हायर लेवल्स में जो हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि, बट ये है कि फिर भी आप जाना चाहते हैं कश्मीर वापस। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, कश्मीरी पंडित हैं आप, वो दर्द आपने सहा है, आपके माँ बाप ने सहा है, आपके दादा दादी भी आपको सुनाते होंगे, तो जाना चाहते हैं कश्मीर वापस? अब हमारे पूर्वज तो 7000 साल से कश्मीर में रह रहे हैं, तो वो तो अब हमारी मातृभूमि, हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? ये तो हमारी सिर्फ एक माइग्रेशन है। हम तो, हमारा तो 7 बार पलायन हुआ है कि जो कश्मीरी पंडित से जाना जाता था, आज उनके नाम के आगे माइग्रेंट या फिर कहा जाता है कि इन्होंने पलायन किया। तो ये नासुर तो हम मिटाना चाहते हैं, इसीलिए तो हम वापस जा रहे हैं। बट जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो ऐसे ऐसे लॉज लेके आ रहे हैं, तो इसकी वजह से एक गलत मैसेज भी जाता है लोगों को। तो लोग ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट भेदभाव 90 के बाद भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब अगर ऐसा ही होता तो फिर ये ऐसे लॉज नहीं लेके आते जिसमें एक डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। तो वो डिपार्टमेंट ऐसे लॉज लेके आ रहा है जिससे लोगों को तकलीफ हो। तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ कि एक गलत बात है, नाइंसाफ़ी है ये कम्युनिटी के लिए। चलिए, साफ तौर पर हमेशा से जब भी मैं कश्मीरी पंडित्स की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि कश्मीरी पंडित सिर्फ एक समुदाय नहीं है, बल्कि ये पूरा वो कश्मीर है जो 90 के दशक के पहले जिसको जन्नत कहा जाता था, तो वो कश्मीरी पंडित ने ही बसाया हुआ था। पहचान कश्मीरी पंडित से ही कश्मीर की होती थी, लेकिन पलायन का दर्द सहा है और बहुत बुरा लगता है। आप ही सोचिए कि जब आप अपने घर में बैठे और आपको आपके घर से बाहर निकाल कर कहा जाता है कि आप माइग्रेंट है, बल्कि आप वहाँ के सिटीजन थे, आपने उस सिटी को, उस श्रीनगर को, उस कश्मीर को बनाया था। अगर आज वो दर्द इनके माता पिता सह रहे हैं तो बच्चों ने भी उम्मीद जगाई थी सरकारी नौकरी पाएंगे, इसी बहाने कश्मीर फिर से जाएंगे और घर वापसी होगी। लेकिन अधिकारी जब इस तरह से कानूनों में बदलाव करते हैं तो बेरोजगारी बढ़ना लाजमी। अपनी बना मासिक न्यूज़ जम्मू की रिपोर्ट।